हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लैंग्वेज लैबोरेटरी मीन्स भाषा प्रयोगशाला। अब ये भाषा प्रयोगशाला क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस चैनल पे आपको रेडीमेड नोट्स मिल रहे हैं बिना किसी आपको पे करने के। आपको यहाँ पे कुछ पे नहीं करना, आपको अपने सिर्फ व्हाइट बोर्ड देखना है और यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो आपको एज अ नोट्स आपके वो काम आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई पीडीएफ के लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं है, बट आपको सिर्फ कंसंट्रेशन से यहाँ पे सुनना होगा, देखना होगा, समझना होगा चीज़ों की कि क्या यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो भाषा प्रयोगशाला जो है वो एक तरह की क्लासरूम होती है, एक तरह की क्लासरूम होती है जहाँ पे एक छात्रों को सुनने और बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मीन्स ये एक टीचिंग में एक नई इनोवेशन है जहाँ पे हम नई नई चीज़ें सिखाया जाते हैं। मतलब भाषा की फील्ड में नई चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरह से चीज़ों को बोलना है, प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाएगी, इनोटेशन सिखाई जाएगी कि किस तरह से हम भाषा में उतार चढ़ाव कर सकते हैं। और भाषा का कोई एक्सेंट अगर सिखाया जाता है कि किस एक्सेंट में उसको बोलना है, तो ये सब चीज़ें आपको भाषा प्रयोगशाला या लैंग्वेज लेबोरेटरी, ठीक है, लैंग्वेज लेबोरेटरी में आपको ये सिखाया जाएगा। अब इसमें आपको पहले डेफिनेशन लिखनी होती है, फिर उसके यूजेस और लिमिटेशन। इस तरह से आप अपने पूरे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। भाषा प्रयोगशाला एक ऐसे क्लासरूम है जिसमें भाषा को बोलने सुनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं कि इसको कॉल भी बोला जाता है। कॉल मीन्स कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लेबोरेटरी। कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लेबोरेटरी इज कॉल्ड। इट फैसिलिटेट्स द स्पीकिंग लिसनिंग प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स। मीन्स यहाँ पे छात्रों को, स्टूडेंट्स को लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है इन द साउंड प्रूफ क्लासरूम में, इन द साउंड प्रूफ रूम एट द बूथ पे जो साउंड प्रूफ बनाए जाते हैं, जो कैबिन्स होते हैं, दैट इज नोन एज क्यूबिकल्स। उन साउंड प्रूफ रूम्स को बोलते हैं क्यूबिकल। यहाँ पे क्यूबिकल्स बनाए जाएंगे एंड विद द ईयरफोन, वहाँ पे ईयरफोन का यूज किया जाता है। एंड द स्टूडेंट्स कैन लिसन मास्टर टेप, रिकॉर्ड अगेंस्ट ओन रिस्पॉन्स एंड चेक देम अगेंस्ट द मास्टर टेप। मीन्स अगर पहले उनको मास्टर टेप सुनवाई जाएगी, उसके बाद फिर वो खुद उस मास्टर टेप में जो सुना था वो बोल के देखेंगे और फिर उस मास्टर टेप के अगेंस्ट जो है वो जो रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि कैसा उसका रिस्पॉन्स रहा, कि जैसा उसने सुना था वो वैसा बोल पाए कि नहीं बोल पाए। तो इस तरह से पहले जो था मास्टर टेप का यूज किया जाता है, पर आजकल कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है उस मास्टर टेप की जगह कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में जो ईयरफोन है वो भी उसमें है, माइक्रोफोन भी है। आपको बस आपको हेडसेट लगाना होगा और उससे आपका हेडसेट लगाने के बाद आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो लैंग्वेज लेबोरेटरी आज के टाइम पे बनाई जा रही हैं, पहले जो लैंग्वेज लेबोरेटरी बनाई जाती थी उसमें टेप रिकॉर्डर का या मास्टर टेप्स का, मतलब टेप्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता था, पर आजकल कंप्यूटर का वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है, जो भाषा प्रयोगशाला हमारी है, उसमें किस तरह से काम किया जाता है, मतलब किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है छात्रों को। तो सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग टाइप के बूथ बनाए जाते हैं। एक है हियरिंग बूथ। हियरिंग बूथ जो है उसको श्रवण कोष्ठ बूथ बोलते हैं, कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, जैसे 16 से 20 स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसमें लिए जाते हैं। आजकल तो बड़ी लैंग्वेज लेबोरेटरी भी बनाई जा रही हैं, बट यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो अलग अलग कैबिन्स, साउंड प्रूफ कैबिन्स जो है उनमें बिठाया जाता है और वहाँ पे उनके लिए सारी फैसिलिटी, मीन्स वो बात को सुन सकते हैं, अपना हेडसेट लगा के, अपना ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं और अपनी बात को कह भी सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि अब एक मास्टर टेप या जो बात उनको बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनते हैं, एक एक शब्द, एक एक वाक्य को ध्यान से सुना जाता है और उसके बाद उस पर रिएक्ट किया जाता है। तो उसके बाद उनको स्पीक करवाया जाता है, उनको बोलने के लिए कहा जाता है कि वो कितनी अच्छी तरह से बोल पाते हैं। तो यहाँ पे हियरिंग बूथ इसको बोलते हैं और इसका पूरा कंट्रोल जो है वो आपका कंट्रोल रूम मीन्स नियंत्रण बूथ के पास होता है और यहाँ पे जो भी सुनाया जा रहा है वो भी उनको पता होता है और जो वो बोल रहे होते हैं उनके ऊपर भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो शिक्षक होता है वो एडवाइजर बूथ पे बैठा होता है और एडवाइजर बूथ जो है वो परामर्शदाता का जो बूथ बना रखा है उसको हम एक प्रशिक्षण की तरह, प्रशिक्षण जो दे रहा होगा एक शिक्षक की तरह ही वो काम करता है और वहाँ पे उसके पास बहुत सारे स्विचेस होते हैं। अब ये स्विचेस जो है उनसे वो सारे स्टूडेंट्स की बातों को कंट्रोल कर सकता है, मॉनिटर कर रहा होता है, वो हर एक स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर रहा होता है।
इंटरकॉम से बात भी कर सकता है। वहां पे अगर उसको किसी बात पे रोकना है, कोई गलत बात बताई जा रही है, गलत प्रोनाउंसिएशन की जा रही है, तो वहां से इंटरकॉम से बात करके वो वहां पे रोक के संप्रेषण कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। और ऑल कॉल स्विच एक ऐसा स्विच है जो कि सब स्टूडेंट्स को अगर कोई अनाउंसमेंट करनी है तो ऑल कॉल स्विच जो है वो यूज कर सकता है और सारे सब के लिए अनाउंसमेंट कर सकता है, कोई घोषणा कर सकता है एक शिक्षक या एडवाइजर। तो इस तरह से काफी सारे स्विचेस हैं उसके पास, पावर है कंट्रोल रूम की तरह। उसके पास भी एक बूथ है जो कि एडवाइजर बूथ यहाँ पे हम बोल रहे हैं। और इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं हम उनकी बात करते हैं। भाषा प्रयोगशाला के उपयोग क्या क्या हैं? तो भाषा प्रयोगशाला के उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि इट इज सेल्फ लर्निंग डिवाइस। मीन्स ये एक ऐसी प्रणाली है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि स्व अधिगम सिखाती है। इसमें जो है बच्चा अपने आप ही सुन रहा है अपनी बात को, जो उसने क्या बोला था, और वो रिकॉर्ड होने के बाद जब सुन लेता है तो उसको पता चल जाता है उसने कहाँ कहाँ पे गलतियां की थी। तो ये स्व अधिगम का एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। इट कंसंट्रेट ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। मीन्स ये कंसंट्रेट करता है, मेनली फोकस करता है कि जो आपकी बोलने की जो स्किल है और आपकी जो बोलने और सुनने की जो स्किल है उनके ऊपर ये फोकस करता है। तो मतलब इन दोनों कौशलों का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। इट एम्स एट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मीन्स यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है, आपके बोलचाल का तरीका, तो उसकी एक्सेंट कैसी होनी चाहिए, तो इन चीजों पे भी वो फोकस करता है। रेपिटेशन ऑफ लेसन्स प्रोवाइड मोर प्रैक्टिस। मीन्स जब हम एक लेसन को बार बार सुन रहे हैं और बार बार बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि उस बच्चे की जो प्रैक्टिस है वो अच्छा हो जाता है, और उससे प्रैक्टिस अच्छी होने से जो उसकी स्किल्स हैं, वो कौशल में उसमें डेवलप हो जाती है, मतलब वो स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। और ये सारा काम एक्टिव लर्निंग के तहत होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव लर्निंग, सक्रिय अधिगम यहाँ पे हो रहा है कि बच्चा जो है वो हर टाइम एक्टिव है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो कर रहा है और उससे सीख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सक्रिय अधिगम ये कर रहा है। इंस्ट्रक्टर एडवाइस विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। जो इंस्ट्रक्टर है, आपका परामर्श दाता जो है, आपको जो कंसोल भी बोला जाता है कि कंसोल जो है आपका, वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर उसे एडवाइस देनी है तो वो दे सकता है अपनी मॉनिटरिंग डिवाइस से, वो दे सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। मतलब लोग बाकी स्टूडेंट्स को वो परेशान नहीं करेगा, या बाकी स्टूडेंट्स को नहीं डिस्टर्ब करके वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी स्टूडेंट को जो है वो इंस्ट्रक्ट कर सकता है। ये आपकी लैंग्वेज लेबोरेटरी के उपयोग हैं। अब हम बात करते हैं कि उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। भाषा प्रयोगशाला के जो लिमिटेशंस है वो क्या क्या है। तो भाषा प्रयोगशाला की जो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें या उसकी कमियों की बात करें तो क्या क्या आ जाती हैं कि इट डज नॉट पे अटेंशन टूवर्ड्स रीडिंग एंड राइटिंग। मीन्स ये जो है किसी भी चीज को पढ़ने और लिखने को नहीं सिखाती। मीन्स लैंग्वेज लेबोरेटरी में आप सिर्फ सुनना और बोलना ही सीख सकते हैं, लिखना पढ़ना नहीं सीख सकते उस लैंग्वेज को। ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड, ये एक खर्चीली विधि है, इसको हम बोल सकते हैं ये एक खर्चीली विधि है, और इसीलिए इसका यूज़ भी कम हो जाता है कई बार, मतलब ये सीखने के लिए कम यूज़ की जाती है। इसीलिए लैंग्वेज एक्सपर्ट इज नेसेसरी हियर। और यहाँ पे मतलब उस लैंग्वेज लेबोरेटरी में अगर जो भी भाषा सिखाई जा रही है उसका एक्सपर्ट होना वहाँ पे ज़रूरी है। लैंग्वेज लेबोरेटरी के प्रवर्तक कौन थे और ये कब से स्टार्ट हुई है, तो आप ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।